दोस्तों, आज हम इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा अजीब वाक़या सुनेंगे जिसे सुनकर दिल पिघल जाएगा और आंखों से आंसू बहने लगेंगे। हज़रत शेखुल इस्लाम अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह एक निहायत जलीलुल क़द्र आलिम दीन थे। उनका शुमार उन हस्तियों में होता है जिन्होंने दीन की खिदमत में अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी। वो फरमाते हैं कि एक बार जब मुझे हज की सआदत हासिल हुई तो हज के बाद मैं मदीना मुनव्वरा हाजिर हुआ। मदीना तैयबा की फ़िज़ा ही कुछ और थी। दिल में एक अजब सरूर, एक सुकून, एक अजीब सी कैफियत तारी थी। वहाँ जाकर महसूस होता है जैसे दुनिया और माफिया सब कुछ पीछे रह गया है और सिर्फ दरे रसूल हाँ सिर्फ सब कुछ है। हम लोग क़यामगाह में ठहरे हुए थे। हस्बे मामूल खाना खाया और खाने के बाद दस्तरख्वान को एक ढेर पर झाड़ दिया ताकि रोटी के बच्चे टुकड़े और हड्डियां बाहर फेंक दी जाएं और जानवर आकर इन्हें खा ले। ये आम सा मामूल था। हम अपने कमरों में आराम करने चले गए। कुछ वक्त गुजरा, मैं बाहर निकला तो एक मंजर ने मेरे कदम रोक लिए। मैंने देखा कि एक निहायत खूबसूरत बच्चा जिसकी उम्र 9 साल के करीब थी उन टुकड़ों को चुन चुन कर खा रहा है जो हमने फेंक दिए थे। वो रोटी के खुश्क टुकड़ों को बड़ी मासूमियत से अपने छोटे छोटे हाथों मैं उठाता और चबा चबा कर खाता। ये मंजर मेरे दिल को काटने लगा। मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में एक मासूम बच्चा भूख की शिद्दत से इस हाल को पहुंचा कि दूसरों के फेंके हुए टुकड़ों पर गुजारा कर रहा है। मेरा दिल बेचैन हो गया। फौरन आगे बढ़ा, उसे अपने साथ लिया और क़यामगाह में ले आया। वहां उसे पेट भरकर खाना खिलाया। जब उसके मासूम चेहरे पर इत्मीनान और खुशी देखी तो दिल को सुकून मिला, मगर साथ ही अंदर एक सवाल भी जागा कि ये बच्चा कौन है, किस हाल में है। मैंने शफ़क़त से पूछा, बेटे तुम्हारे वालिद क्या करते हैं? बच्चा आहिस्तगी से बोला, बाबा मैं यतीम हूं। मेरे वालिद का साया मेरे सर पर नहीं रहा। ये सुनकर मेरा दिल मजीद भर आया। मैंने सोचा ये बच्चा अगर भूख से परेशान है तो क्यों ना उसे अपने साथ हिंदुस्तान ले जाऊं। वहां उसे अच्छा खाना, उम्दा कपड़े, रिहाइश और तालीम सब दूं। चुनाचे मैंने मोहब्बत भरे लहजे में कहा, बेटे अगर तुम मेरे साथ हिंदुस्तान चलोगे तो मैं तुम्हें वहां बहुत अच्छे अच्छे खाने खिलाऊंगा, उम्दा लिबास पहनाऊंगा, अपने मदरसे में दाखिल करके पढ़ाऊंगा। जब तुम बड़े होकर आलिम फाजिल बन जाओगे तो मैं खुद तुम्हें वापस यहां ले आऊंगा और तुम्हें तुम्हारी वालदा के सुपुर्द कर दूंगा। ये सुनकर इस बच्चे की आंखों में खुशी की चमक उभरी। वो खुशी खुशी उछलता कूदता अपनी वालदा के पास गया ताकि इजाजत ले सके। वो बाइरा खातून थी। पहले ही बच्चों के अखराजात और जिंदगी की तंगी ने उसे थका दिया था। उसने फौरन इजाजत दे दी। बच्चा वापस आया तो खुशी से चमकता हुआ बोला, बाबा मैं आपके साथ चलूंगा, मेरी माँ ने इजाजत दे दी है। फिर मासूमियत से पूछने लगा, बाबा क्या आपके शहर में चने मिलते हैं? मैं मुस्कुराकर बोला, हाँ बेटे वहां तो ये सब चीजें बहुत वाफिर मिकदार में मिलती है, तुम्हें हर वो चीज मिलेगी जो तुम चाहोगे। अब मैं उसे साथ लिए मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रहा था। वो मासूम बच्चा मेरी उंगली पकड़े हुए था, मगर जैसे ही मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे और उसकी निगाह रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी, वो अचानक ठुठक कर रुक गया। बड़ी हैरत से पूछने लगा, बाबा ये जो दरवाज़ा है और ये जो रोज़े मुबारक है, क्या ये आपके शहर में भी मिलेगा? मैंने मुस्कुरा कर कहा, बेटे अगर ये वहां मिल सकता तो मैं यहाँ क्यों आता। ये जुमला सुनकर इस बच्चे का रंग बदल गया। इसने फौरन मेरी उंगली छोड़ दी और मासूमाना मगर पुख्ता लहजे में कहा, बाबा आप जाइए, अगर ये दरवाजा वहां नहीं है तो मैं हरगिज आपके साथ नहीं जाऊंगा। मैं भूखा रह लूंगा, प्यासा रह लूंगा, लेकिन इस दरवाजे को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं उसी को देख देख कर अपनी भूख और प्यास बुझाता रहूंगा जिस तरह आज तक बुझाता रहा हूं। ये सुनकर मेरा दिल लरस गया। मैं उसके इश्क और मोहब्बत को देखकर रोने लगा। वो मासूम बच्चा भी रो रहा था।
میں نے اس دن جانا کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، یہ تو وہ جذبہ ہے جو ایک معصوم یتیم بچے کے دل میں بھی اس طرح موجزن تھا کہ دنیا کی ہر آسائش، ہر سہولت اس کے سامنے ہیچ ہو گئی۔ وہ بچہ جانتا تھا کہ اگر کھانے پینے کو نہ بھی ملا تو بھی کوئی غم نہیں، لیکن اگر روضۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محرومی ہوئی تو یہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل دولت یہ دنیا نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور محبت ہے۔ ہم کھانے پینے، دنیاوی سہولتوں اور آسائشوں میں لگے رہتے ہیں، مگر حقیقت میں روح کی بھوک اس وقت تک نہیں مٹتی جب تک دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو۔ وہ بچہ ہمیں سبق دے گیا کہ اگر دنیا کے سارے کھانے مل جائیں مگر در رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ٹوٹ جائے تو یہ محرومی ہے، اور اگر کچھ نہ ملے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے وابستگی قائم رہے تو یہی اصل کامیابی ہے۔ محترم سامعین، یہ تھا عشق رسول کا ایک ایسا ناقابل فراموش واقعہ جو ایک معصوم یتیم بچے کے دل کی گہرائیوں سے نکلا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں عشق رسول وہ دونوں کو سب سے مقدم رکھیں۔ دنیا کی ہر بھوک اور پیاس برداشت کی جا سکتی ہے مگر در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محرومی برداشت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسے ایمان افروز واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔